राम राम भाई, सारा ना सोनू ठीक और राम राम। तो फिर एक बात बताओ भाई, तुम क्यों विश्वास नहीं कर रहे कि दवाइयों से बीमारी ठीक भी हो सकती है? क्यों तुम मौका दे रहे हो न्यूरोथेरेपी वालों को? क्यों चांस दे रहे हो न्यूरोथेरेपी वालों को? न्यूरोथेरेपी वाले इसी ये वीडियो बनाते हैं ना। वो अभी वीडियो आई थी मोरिया की, भाई इसको 2 साल हो गए, ये हट्टा कट्टा मरीज इसलिए है, इसको 2 साल हो गए दवाई खाते हुए। तो और आज ये मेरे पास थेरेपी लेने आए हैं। ऐसे वीडियो देख के है ना किसी की, ऐसे तुम वो मत होया को, डिमोटिवेट मत होया करो। डिमोटिवेट नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। दवाइयों से, साइकेट्रिस्ट की दवाइयों से ठीक होती है बीमारी, बिल्कुल ठीक होती है। और ऐसा मत समझा करो भाई, कॉल करके ये पूछते हो बार बार। मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो देखो भाई। कॉल जब इमरजेंसी हो ना तो ही कॉल करें। फिर ज़्यादा परेशान हो के फिर मैं बोलता हूँ कि भाई पैसा देना पड़ेगा बात करने का, ये ऐसा काम होने ही मत दो, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो ना कॉल करो। किसी का मनोबल टूट गया, बस दवाई लेने का मन नहीं करता, बस हिम्मत नहीं है, फ़ोन करो, मैं बात करूँगा। अगर और कुछ पूछना हो जो वीडियो में नहीं बता रखा, कॉल करो, मैं बात करूँगा। कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं। किसी ने अफवाह फैला दी कि भाई सोनू राठी बात करने का चार्ज लेता है, बिल्कुल भी चार्ज नहीं लिया बात करने का, किसी से आज तक चार्ज नहीं लिया भाई। को ज़्यादा बार बार परेशान कर देता है ना तो भले ही वैसे को मैं उसको बोल देता हूँ, वरना बात करो। मेरे को पता है आईबीएस का टाइम कैसा है, आज का टाइम कैसा है, बहुत ही बुरा है। और जिन जिन को दवाई भेजी है भाई, प्लीज़ में कमेंट करके बताएं। व्हाट्सएप पे मेरे पास बड़े अच्छे कमेंट आ रहे हैं भाई, लोगों को बहुत बढ़िया आराम आ रहा है। एक एक महीने में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है उस कॉम्बिनेशन से, ज़बरदस्त। बस मैं यही चाहता था, लोग ठीक होने चाहिए, चाहे वो कैसे भी हों। क्योंकि हर कोई डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर तो भाई दवाई दे देगा, एक बार दवाई दे देगा और 2 महीने तक बात नहीं करेगा उससे, वो बीच में बात नहीं करता, बीच में बात नहीं करता डॉक्टर। बहुत समस्या होती है भाई, बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं दवाइयों के। ऐसे ही दवाई काम नहीं करती, फिर डॉक्टर चेंज करके देता है। तो डॉक्टर को नहीं पता यार, आज तक अभी बीमारी नई नई बीमारी आई है मार्केट में। बीमारी तो बहुत पुरानी है, डॉक्टरों की नॉलेज में नई नई आई है। अभी इलाज अच्छे से डॉक्टर को खुद पता नहीं कि भाई कैसे है। जो बाहर निकला है वो ही बता सकता है कि मैं कैसे निकला हूँ। मैं बाहर निकला हूँ, मैं बता सकता हूँ मैं कैसे निकला हूँ। डॉक्टर नीलेश की भी दवाइयाँ खाई, मेरे शहर में डॉक्टर था उसकी भी दवाइयाँ खाई, डॉक्टर संजय जैन की भी दवाइयाँ खाई। डॉक्टर संजय जैन ने बहुत अच्छा आराम दिया दवाइयों ने, झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल अच्छा आराम दिया। फिर साथ में एक तो मेरा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था, डॉक्टर को मैंने सब बता दिया था कि भाई ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। मैंने 2 डॉक्टरों की दवाई खा ली, साइकेट्रिस्ट की, पता नहीं कैसे उसने ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया, बिल्कुल ही ज़बरदस्त, जिससे ज़बरदस्त आराम हुआ। फिर बाद में एक बंदे से मेरी बात हुई तो उसने 2 टैबलेट और बताई, तो फिर मैंने 2 टैबलेट फिर ऐड की। फिर मैं 100% निकल चुका हूँ। आज मैं 100% बीमारी से बाहर निकल गया, बिल्कुल बाहर निकल गया। हाँ, तुमको बात करनी है बात करो, मेरे को पता बहुत परेशानी होती है यार। आईबीएस वाला ढूंढता रहता है कि एक बंदा मिल जाए। मेरे को यहाँ मिलने आते हैं लोग, पैसे दे के नहीं, फ्री में, भाईचारे में, बस ये देखने कि भाई सच में कोई आईबीएस का पेशेंट ठीक हुआ है। अरे पागलों, ठीक होते हैं आईबीएस के पेशेंट, ठीक होते हैं। अगर कहीं दवाई से आराम ना हो ना मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा अच्छा कॉम्बिनेशन, ज़बरदस्त वाला कॉम्बिनेशन बिल्कुल, जिससे बिल्कुल ठीक हो जाओगे, 100% क्योर हो जाओगे। 100% गारंटी है, 100% की। जब मैं निकल सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं निकल सकते? राहुल निकल सकता है उस कॉम्बिनेशन से, तो तुम क्यों नहीं निकल सकते भाई? तुम क्यों नहीं निकल सकते? मेरे को ये बात बताओ। निकल सकते हो, बिल्कुल निकल सकते हो, बस थोड़ी हिम्मत रखो, संयम रखो।
दवाइयों पे विश्वास बनाए रखें, दवाइयों से ही निकलना है भाई। देखो, न्यूरोथेरेपी का तो नाम मत लेना। बीमारी से निकलना है तो दवाइयों से ही निकलना है, दवाइयाँ ही बाहर निकालेंगी, दवाइयाँ ही बाहर निकालेंगी। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आईबीएस से बाहर निकला जा सके, ठीक है ना। तो विश्वास बनाए रखें, विश्वास से ही भाई, ये बीमारी ही ऐसी है भाई, इसमें विश्वास टूटा तो समझो कि सब कुछ फिनिश हो गया। इसलिए विश्वास नहीं तोड़ना है बिल्कुल भी, विश्वास बनाए रखना है दवाइयों पे। अच्छा कॉम्बिनेशन हो, किसी की गाइडलाइंस में रहें, वो बताए हर चीज़। ये बोल देते हैं ना भाई, नेगेटिव वीडियो बनती हैं, सबके खिलाफ बनती हैं, मेरे खिलाफ भी बनती हैं, बनने तो कोई दिक्कत नहीं। वीडियो बनाने से, किसी के ऊपर नेगेटिव वीडियो बनाने से अच्छा है लोगों को ठीक करो। पहले मैं जोर लगाता था नेगेटिव वीडियो बनाने में, फिर लोगों से मेरी दुश्मनी हो गई, फिर मैंने ऐसे वैसे उन पे ज़्यादा ध्यान देता था, मरीजों को ठीक करने की बात नहीं करता था, वैसे इधर उधर की बातें करता रहता था। बाद में सोचा भाई ऐसे कैसे फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा मरीजों को ठीक करने में। मरीज ठीक होना चाहिए, देखो मरीज ठीक होना चाहिए गारंटेड, ये गारंटी मेरी है। बात करो, बिल्कुल बात करता हूँ। पाकिस्तान का तक भी लोगों के मदद की हुई है, बात की हुई है, कॉम्बिनेशन बताया हुआ है, दवाई चलाई हुई है, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। और हाँ, और उसमें तो और भी अच्छा रिजल्ट आ रहा भाई। जिनकी शादी होनी है उनको साथ में कुछ टैबलेट हैं, कुछ टैबलेट हैं जो साथ में ऐड करनी पड़ेगी। जिनकी शादी होनी है, जिनकी शादी नहीं हो रखी है, सेक्स की प्रॉब्लम आई हुई है, जिनको भाई वेट नहीं कर सकते, भाई 2 साल इलाज चलेगा, इतने वेट नहीं किया जा सकता भाई। कुछ कुछ लोग हैं वेट कर सकते हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो वेट नहीं कर सकते। किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी की नई शादी होनी है तो उससे 2 महीने पहले बताना होगा। 2 टैबलेट चलेंगी साथ में। अगर शादी नहीं है तो फिर लास्ट में अभी दवाई खाओ, लास्ट के 2 महीने रह जाएंगे ना, जब एक टैबलेट चलाएंगे, 2 टैबलेट, सॉरी एक नहीं 2 टैबलेट चलाएंगे, उससे ये समस्या भी साथ के साथ में ख़त्म हो जाएगी। दिक्कत मत मानो, कुछ भी परेशानी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। टाइम लगेगा, टाइम दो हर चीज़ को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब दवाई खाते खाते 1 साल हो जाएगा ना, तब जादू होने लगेगा। 1 साल का टारगेट रख दो, 1 साल का टारगेट, 1 साल का टारगेट रख दो। 1 साल के बाद तो फिर दवाइयाँ खानी ऐसे हो जाएगा जैसे बस टाइम टेबल नहीं हो गया किसी चीज़ का, भाई टाइम हो गया खाली, बस परेशानी कुछ बचेगी नहीं, बस दवाइयाँ खानी रह जाएंगी। 1 साल बाद गारंटी है। 365 डेज का हार्ड चैलेंज स्वीकार करो, 365 डे, 1 साल का चैलेंज, 1 साल का चैलेंज प्लीज़ 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 एक्सेप्ट करो, प्लीज़ 1 साल विश्वास करो। 1 साल के बाद देखना। अब मैं ये नहीं बोलूँगा 1 महीने में आराम आएगा, 6 महीने में आराम आने लग जाएगा जल्दी, उसको छोड़ो, उसको छोड़ दो कितना जल्दी, क्योंकि 1 साल तक बीमारी अप डाउन होती रहेगी। 1 साल तक कभी चली जाएगी, कभी आ जाएगी, कभी चली जाएगी, कभी आ जाएगी, इसमें 1 साल लग जाएगा, 1 साल लग जाता है, ठीक है ना। तो उस बात को छोड़ दो, इसीलिए मैं सीधा 1 साल बोलता हूँ। फिर मरीज ना तो दवाइयाँ बार बार चेंज करवाएगा, ना बार बार साइकेट्रिस्ट चेंज करेगा, ना बार बार सिर खाएगा, मेरा भी किसी और भाई का भी, ठीक है ना। इमरजेंसी है तो कॉल करो, इमरजेंसी है तो कॉल करो, मैं कॉल उठाता हूँ, मैं बात करता हूँ। जिससे मैंने बात की है प्लीज़ वो कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई मैंने बात की है, अच्छे से समझाया है, बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, लोगों को बताएंगे, इलाज के बारे में बताएंगे, हर चीज़ का समाधान है, हर चीज़ का समाधान है। अरे हम आईबीएस से निकले हैं भाई। कोई बोल देता है ना सोनू तो डॉक्टर बन गया, सोनू तो ये बन गया, ये बीमारी डॉक्टर बना के चली जाती है भाई। उल्टे पट्टे तू खुद जब आईबीएस से बाहर निकल जाएगा ना तो तू खुद एक लोगों को ठीक करने लायक बन जाएगा, तू खुद लोगों को ठीक करेगा एक दिन, गारंटी है इस बात की। तू खुद लोगों को ठीक करेगा, तू मेरी वीडियो देख रहा ना, तू खुद लोगों को ठीक करेगा एक दिन, खुद। आईबीएस चीज़ ही ऐसी है, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। छोटी बीमारी मत समझो इसको,
कि भाई छोटी मोटी बीमारी है, साथ ही साथ में हुक्का भी पी रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, तम्बाकू भी खा रहे हैं और इलाज भी कर रहे हैं। ऐसे इलाज नहीं होता भाई, बहुत कुछ परहेज रखना पड़ता है, बहुत कुछ लाइमलाइट में रहना पड़ता है, बहुत हिसाब से रहना पड़ता है भाई, तब जाके आईबीएस से बाहर निकला जाएगा, वरना आईबीएस से बाहर नहीं निकला जाएगा, नहीं निकला जाएगा, नहीं निकला जाएगा, नहीं निकला जाएगा। ये तो सोचना भी मत कि आईबीएस से बाहर निकल सकते हो। बगैर हिसाब से, बगैर रूल रेगुलेशन से रहे, बिल्कुल रूल रेगुलेशन में रहना पड़ेगा, हर चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, योगा मेडिटेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। 100% बीमारी से निकलना बहुत ही मुश्किल काम है भाई। ये बात मान क्यों नहीं रहे तुम, मजाक में क्यों लेते हो? 100% बीमारी से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम, बिल्कुल आसान काम नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है इसमें। 100% बाहर निकलना सबके बस की बात नहीं है, उसके लिए किसी का सहारा चाहिएगा। मेरी गाइडलाइंस में रहो, बात करो फ्री में, हर चीज़ फ्री में बताऊंगा, योगा, डाइट, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे रहना है, कुछ भी पूछना है पूछो भाई, मेरी गाइडलाइंस में रहो, फ्री में रहो, कोई चार्ज नहीं है। हाँ, जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, जो डॉक्टर नीलेश की दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे, जो और कोई लोकल डॉक्टर की दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे, आराम नहीं आ रहा, अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए है, तो मैं दे देता हूँ उसको, खाली उसको देता हूँ मैं, हर किसी को नहीं देता। जो बिल्कुल थक चुका है, घुटने जिसके टक चुके हैं, बिल्कुल लास्ट आ चुका है कि भाई अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब सोनू भाई आप बचा लो, ये बंदा बोल देता है ना, तो फिर मैं उसका सोचता हूँ, फिर उसका ज़बरदस्त इलाज चलवाता हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त ऐसा इलाज चलाता हूँ भाई। बहुत लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे और वो अपना इलाज मेरे से करवा भी रहे हैं, और उनको पता भी है कि भाई सोनू सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, वो तो भाई लेने के बाद पता चल जाता है। दवाइयाँ लोग 1 महीना खाओगे पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये तो छुपाने वाली कोई बात है नहीं, इससे तो छुप नहीं सकती, ये बात नहीं छुप सकती, ठीक है ना, ये बात किसी की भी नहीं छुप सकती। जो सच्चाई है वो सच्चाई है भाई, लोग ठीक हो रहे हैं, मैं जैसे ठीक हुआ हूँ और लोग जैसे ठीक हुए मेरे सर्कल के, और कोई जिनको आराम आया, मैं उसी हिसाब से लोगों को ठीक कर देता हूँ, उसी हिसाब से वो ही रूल रेगुलेशन बनाता हूँ जो मेरे ऊपर मैंने लागू किया, जिससे मैं 100% बाहर निकल पाया बीमारी से, उसी हिसाब से। बाकी न्यूरोथेरेपी वालों के चक्करों में मत रहो, और भाई आयुर्वेदिक के चक्कर में मत रहो। कोई कोई तो ऐसे सोचता है कि सोनू भाई जो आपने दवाई भेजी है, कोई एक कॉल आया एक का, क्या इनसे आराम तो आ रहा है, क्या मैं और जल्दी ठीक होने के लिए साथ में आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूज कर सकता हूँ? क्यों भाई, क्या जल्दी है ऐसी? आराम से जाएगी ये बीमारी, बिल्कुल कह देता हूँ आराम से जाएगी, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी, जितनी जल्दी करोगे उतना ही देर होगी। जितनी जल्दी वजन बढ़ाने की कोशिश करोगे उस बीमारी में, इस बीमारी में शुरू में दवाई चलेंगी, तुम सोचोगे एकदम वजन बढ़ जाना चाहिए, एकदम वजन बढ़ जाना चाहिए, भाई उतना ही ज़्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि और कुछ गलत डाइट खाओगे तो पेट इफेक्ट हो जाएगा, तुरंत इफेक्ट हो जाएगा। ये तो अपने आप करके देख लो, मेरी मत मानो। 10 बंदे यूट्यूब पे 10 बंदे बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी खाओ, मैं बोल रहा हूँ, खाली मैं बोलता हूँ कुछ भी ऐसा मत खाओ, बिल्कुल दिक्कत हो जाएंगी, दिक्कत, डिप्रेशन वापस आ जाएगा, पेट दिक्कत होगा ना, पेट में कुछ गड़बड़ होगी तो दिमाग पेट पे तुरंत चला जाएगा, फिर परेशान होगे। मैं बोलता हूँ कुछ भी गलत नहीं खाना है, एक अकेला बंदा बोलता है कि कुछ भी गलत नहीं खाना है, और जब तक नहीं खाना है जब तक इलाज चलेगा, जब तक परहेज करने पड़ेंगे कुछ चीज़ों के, जब तक। आईबीएस से ठीक होना है कोई इतना कोई खेल नहीं है, तुम सोचते हो कि खेल है हम निकल जाएंगे, आप मदद नहीं करोगे तो भी निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, मदद करने का मैं कोई पैसा थोड़ी ना लेता हूँ। फ़ोन करो भाई, आराम से कॉल करो, इमरजेंसी है कॉल करो, टाइम पास के लिए कॉल मत करो भाई, परेशान मत करो। देखो मेरे खुद के भी काम हैं, शाम को कॉल करते हो, फैमिली है, टाइम देना पड़ता है, तो थोड़ा सोच समझ के, हाँ इमरजेंसी हो ना तो रात को भी बेशक कॉल करो,
ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो, कि सोनू भाई आज तो शाम को बस गोली खाने का मन ही नहीं कर रहा, मन ही नहीं लगता, मन ही नहीं, विश्वास ही नहीं होता कि आईबीएस का इलाज दवाइयों में है। मैं बताता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, आईबीएस का इलाज है दवाइयों में, आईबीएस का इलाज है मेडिटेशन में, आईबीएस का इलाज है योगा में। अकेली योगा में नहीं है, अकेली मेडिटेशन में नहीं है। दवाइयाँ तो ज़रूर से भी ज़रूर खानी पड़ेंगी, दवाइयाँ तो खानी पड़ेंगी। अगर आईबीएस से बाहर निकलना है तो दवाइयाँ ज़रूर खानी पड़ेंगी भाई। दवाइयों को खाए बगैर नहीं बाहर निकल सकते। बहुत दिनों बाद टाइम लगा, बाहर जा रहा था, फ़ोन में वहाँ पानी में फ़ोन गिर गया था भाई, फ़ोन ख़राब हो गया था, इसलिए टूर के ज़्यादा वो नहीं बना पाया, व्लॉग नहीं बना पाया। आज टाइम लगा है, फ़ोन दूसरा लिया है तो आज फिर वीडियो बनाई है सीधा आपसे जुड़ने के लिए, ठीक है ना। तो ये मत सोचो, विश्वास करो भाई, विश्वास करना पड़ेगा। ऐसे किसी पे भी विश्वास मत करो, कुछ भी आयुर्वेदिक चूर्ण मत खाओ, कुछ भी ऐसे वैसी चीज़ें मत खाओ। कॉन्स्टिपेशन है, किसी को ज़्यादा ही कॉन्स्टिपेशन है, उसके लिए एक अलग से फार्मूला तैयार किया है कि भाई उसको अलग से दवाइयाँ चलाएंगे। जिसकी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, बिल्कुल बिल्कुल ही बिल्कुल ज़बरदस्त कॉन्स्टिपेशन वाला आईबीएस है ना, उसके लिए एक अलग से फार्मूला तैयार किया है, अलग से, जो बहुत ही, मैं बोल रहा था ना, बहुत ही अच्छा कारगर साबित हो रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ही बढ़िया काम कर रही हैं चीज़ें, सारी चीज़ें काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही हैं, सब ठीक हो रहे हैं। अब तो सब ठीक हो रहे हैं, कोई बीमार नहीं बचा, सबको पता है कैसे ठीक होना है। आईबीएस का मरीज इतना पागल नहीं है, उसको पता है कि कैसे ठीक होना है। कौन बताएगा, कौन समझाएगा? खाली मैं वीडियो बना के चला जाऊं, सोचूं कि भाई तुम ठीक हो जाओगे? नहीं, मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, कॉल पे बात करनी पड़ेगी, मेरे को पता है। कॉल पे बात किए बगैर मरीज़ संतुष्ट नहीं होता, मरीज़ ठीक नहीं हो सकता कॉल पे बात किए बिना। और कॉल पे बात करने के बाद ही उसको यकीन होता है हर चीज़ का। बहुत क्वेश्चन होते हैं उसके दिमाग में यार, नहीं हर क्वेश्चन पे वीडियो बना सकते, भूल चुके हैं चीज़ों को, इसीलिए फ़ोन अटेंड करना पड़ता है। नंबर दे रखा है भाई, वीडियो में नंबर दे रखा है। आज की जो वीडियो है इसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, नीचे चेक करके कॉल कर लेना, कुछ भी दिक्कत लगे तो कॉल कर लेना, ठीक है ना। दवाई चाहिए हो, दवाई के लिए बात करनी हो, बात करने के लिए कोई और सलाह मशवरा चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी मदद चाहिए हो तो बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। सोनू राठी बैठा है इधर, जाट कहते हैं, जाट कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना। अब कुछ भी बनाओ, मेरी नेगेटिव वीडियो बनाओ, नेगेटिव मेरे कमेंट करो, अब मेरे ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आदत हो गई यार। अब कोई इतने को यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा आने की भी ज़रूरत नहीं है, निकल चुके हैं यार, अच्छा खासा अपना बिजनेस है, बिजनेस रन कर रहा, अपना काम कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की। तो बस फिर भी लोगों की मदद कर रहे हैं। कोई दवाई मंगवाता है, कोई नहीं जा सकता डॉक्टर के पास तो उसको दवाई भी भेजते हैं, कोई नहीं, किसी को कोई मिल रहा बात करने के लिए, उनको बताने के लिए, तो भाई बात भी करते हैं, हर तरह की मदद प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो भरोसा करो, इलाज करो, दवाइयों में आईबीएस का इलाज है, गारंटीड इलाज है, 100% इलाज है भाई, ठीक है ना। ऐसे मत अफवाह फैलाओ कि इलाज नहीं है, दवाइयों में इलाज नहीं है, इलाज है दवाइयों में, बिल्कुल गारंटीड से है, गारंटी मैं लेता हूँ, गारंटी मेरे को बोलो भाई, अगर झूठ बोलता हूँ तो इस बात पे कि इलाज नहीं है, इलाज है आईबीएस का, बिल्कुल है आईबीएस का इलाज, गारंटीड है। आजकल तो यार सब इलाज कर रहे हैं, सब ठीक हो रहे हैं, हम कोई बीमार नहीं रहा, सब ठीक हो रहे हैं, कोई इक्का दुक्का ही बचा है बेचारा, जो आज तक विश्वास, अभी तक विश्वास नहीं कर रहा कि दवाइयों पे विश्वास कैसे करूँ, मैंने तो इतनी दवाइयाँ खा ली। कोई बात नहीं भाई, एक बार और विश्वास करके देख ले, आखिरी बार और विश्वास करके देख ले इन दवाइयों पे, तो ठीक है ना। तो विश्वास करो, संयम रखो, 1 साल का दिन रख दो कि भाई 1 साल का टारगेट रख दो कि हमको 1 साल दवाई खानी ही खानी है, चाहे आराम आए चाहे ना आए। 1 साल के बाद मेरे को बता देना कि भाई सोनू भाई आपने तो बिल्कुल सच कहा था, हम 100% निकल चुके हैं, अब क्या करना है, दवाई खानी है कि नहीं खानी है,
फिर मैं बताऊंगा कि भाई 2-3 महीने और खा लो, कोई बात नहीं, 2-3 महीने एक्स्ट्रा खा लेंगे यार, क्या जाता है, दवाई खाने में क्या कोई नुकसान है? कोई साइड इफेक्ट नहीं, बॉडी के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बाहर साइड इफेक्ट है दवाइयों का, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया। हाँ चलो भैया, तो बॉडी के अंदर का है। हाँ कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, स्टूल लूज आ सकता है। तो मतलब ये मत सोचा करो कि स्टूल लूज आ रहा, ठीक नहीं हो रहे, ठीक नहीं हो रहे। जब तक दवाइयाँ चलेंगी, जब तक स्टूल लूज ही आता है। जो सुबह हम खाली पेट गैस का कैप्सूल खा रहे हैं ना, उसका साइड इफेक्ट है स्टूल लूज आना। स्टूल लूज आता है उसके साइड इफेक्ट में भाई। तो बहुत चीज़ें हैं, हर चीज़ पे स्टडी किया करो, थोड़ा देखा करो कि ऐसा नहीं है कि लूज स्टूल आ रहा है तो तुम ठीक नहीं हो रहे। बिल्कुल ठीक हो रहे हो, बिल्कुल 100% ठीक हो रहे हो, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। देसी जोटा डाइट उसको याद रखना भाई, अगर किसी को वज़न बढ़ाना है तो देसी जोटा डाइट मंगवा सकता है, ठीक है ना। अगर किसी को, क्योंकि वज़न बढ़ेगा तो बीमारी अपने आप बाहर निकल जाएगी। आधी बीमारी तो वज़न बढ़ने के बाद अपने आप चली जाती है, मैंने देखा है, मैंने खुद खाया हो, मैंने खुद खाया देसी जोटा डाइट। आधी बीमारी तो तुरंत निकल गई थी जब मेरा वज़न बढ़ गया था ना। एक तो माइंड इतना मजबूत हो गया था, पब्लिक में, लोगों में ऐसा हो गया था एकदम, अरे क्या यार एकदम कैसी दवाई मिल गई तेरे को, तू तो ठीक हो गया। मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इंसान का। तो कॉन्फिडेंस फर्स्ट मेडिसिन, कॉन्फिडेंस सबसे फर्स्ट मेडिसिन है। आईबीएस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए बिल्कुल। वो आएगा जब हमारा वज़न बढ़ जाएगा, हमारी तोंद बाहर निकल जाएगी, वज़न बढ़ जाएगा, एकदम गाल फूल जाएंगे, एकदम फटाफट ऐसे हो जाएगा ना, तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर धीरे 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 सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। तो ऐसा करके ठीक आईबीएस से बाहर निकल जाओ, जैसा भी तुमको ठीक लगे। मेरे हिसाब से रहोगे तो बिल्कुल 100% गारंटी है आईबीएस से बाहर निकलवाने की। वज़न बढ़ाऊँगा, वज़न भी साथ में बढ़ाएंगे और आईबीएस को भी साथ में ठीक करेंगे, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, कई बार कई कॉल आ ली भाई, इतनी जिद में वीडियो बनाई, कई कॉल आ गई कई दिन में, ओके है ना। तो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर किस वीडियो में। राम राम।